चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा की, जहां पर अमरोहा में हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अब परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि सुबह तड़के ही बच्चों की जो स्कूल बस है उसे लेकर वो जा रही थी, तो एक बस पर कुछ बदमाशों की तरफ से जो ताबड़तोड़ फायरिंग है वो यहां पर की गई है। आपको बताएं कि आखिर ये पूरा मामला आखिर किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्कूल बस पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक सवार कुछ बदमाश आए और बच्चों से भरी स्कूल बस पर गोलियां बरसाने लगे। फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा और बच्चे डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। डरे हुए हैं। अपने पिता से गले लगकर रोती इस लड़की की तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि उस वक्त बच्चों पर क्या गुजरी होगी जब बदमाशों ने उनकी बस पर फायरिंग की, जब गोलियों की आवाज सुनाई दी, जब बच्चों का मौत से सामना हुआ। वो तो गनीमत रही कि इस वारदात में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ और ना ही कोई अनहोनी हुई, वरना अमरोहा से लेकर लखनऊ तक तूफान मचना तय था। मेरे साथ में नंगले से गाड़ी लेकर आ रहा था सुबह 7:40 से समथिंग, और जो है 3 मिनट में रोक के गाड़ी पे हमला करा, तमंचे से फायरिंग करी और कड़े से पत्थरों से गाड़ी पे हमला करा। तो मैं गाड़ी में ऐसे भगा के उसको मिल गया। कितने बच्चे सवार थे बस में? बस के अंदर 28 बच्चे थे। अब ये सवाल है कि बच्चों से भरी स्कूल बस पर फायरिंग किसने की और क्यों की। तो जानकारी के मुताबिक जिस स्कूल बस पर फायरिंग हुई वो बीजेपी नेता वीरेंद्र चौधरी के स्कूल की बस थी, लिहाजा उन्होंने भी इस घटना की निंदा की और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस इस एंगल से भी तफ्तीश कर रही है कि स्कूल बस फायरिंग के पीछे राजनीतिक रंजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल तो यही है कि आखिर स्कूल बस को टारगेट क्यों किया गया, फायरिंग क्यों की गई। ये बहुत सारे सवाल हैं जो अब पुलिस सुलझाएगी उस आरोपी के जरिए जिसको इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आरोपी से ये जानने समझने की कोशिश होगी कि किसके कहने पर यह फायरिंग की गई, क्यों फायरिंग की गई, क्या ये दहशत फैलाने की एक मंशा है कि स्कूल बस पर फायरिंग कर दी गई। जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बताया ये जा रहा है कि आपसी विवाद था। आरोपी ने बस पर गोली चला दी, बस ड्राइवर से आरोपी का विवाद हुआ था जिसके बाद उसने गोली चला दी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया, मुख्य आरोपी, वो ये कह रहा है कि ड्राइवर से दरअसल विवाद था और इसको लेकर फायरिंग कर दी गई। और चलिए बात कर लेते हैं डाना तूफान की। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। आ गया है डाना, भारी तबाही के साथ आया और अब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 10 तस्वीर देखिए डाना तूफान की, किस तरीके से तमाम राज्यों में इसको लेकर के अलर्ट है। पहली तस्वीर देखिए, चक्रवात से तबाही किस कदर यहाँ पर बरपी हुई है। भारी बरसात भी यहाँ पर दर्ज की गई, तेज आंधी तूफान की स्थिति भी देखने को मिली है। सैकड़ों जो पेड़ है वो उखड़े हैं, इसके अलावा बिजली के खंभे भी गिरे, समंदर में उफान देखने को मिला और मुख्यमंत्री देखिए लगातार अलर्ट मोड पर है, इसको लेकर के नजर बनाए हुए हैं। समंदर में बवंडर, आगे मुश्किल डगर। ओडिशा बंगाल, तारा का प्रहार। डाना आया, प्रलय लाया। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान डाना पूरी ताकत से ओडिशा और बंगाल में कहर बनकर टूट रहा है। तूफान के असर से ओडिशा के कई इलाकों में इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक चक्रवाती तूफान डाना रात के करीब 2 बजे ओडिशा के धामरा तट से टकराया
और लैंडफॉल के तहत इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। फिलहाल धामरा में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तट से टकराते ही दाना ने धामरा में जबरदस्त कहर बरपाना शुरू कर दिया। तूफान के असर से धामरा में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। दाना फिलवक्त ओडिशा के कई इलाकों में किस तरह कहर बनकर टूट रहा है, इसका अंदाजा आप वहां से आ रही ताजा तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। तो फिलहाल जो ये दाना का जो कहर है, मेरे पीछे आप देख पाएंगे ये पेड़ उखड़ चुके हैं और जो एक गांव आसपास बसे हुए हैं उन गांव के जो लोग हैं रात भर दुबके रहे घरों में, वो नहीं निकल पाए और अभी लोगों की गतिविधियां यहां पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल अभी भी हवाएं चल रही हैं, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी एक डर बना हुआ है कि जो साइक्लोनिक इफेक्ट है वो कम बैक ना कर ले, पीछे फिर से ना आ जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है उसे हम आपको दिखाते हैं और आगे कैसे पेड़ गिरे हुए हैं इसे भी आप देखिए। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, हालांकि ये शेल्टर की तरफ जाता है और उसके बाद ये जो पेड़ गिरा हुआ है सामने आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, वहाँ पर पेड़ काटने का काम शुरू हो गया है और पेड़ काट करके जो लोग हैं उनका आवागमन कहीं से भी प्रभावित ना हो, बाधित ना हो, इसकी पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के धामरा तट से टकराने के बाद तूफान का असर अब ओडिशा के पूरे उत्तरी इलाके पर पड़ता दिखाई दे रहा है। धामरा के अलावा भद्रक, केंद्रपाड़ा में भी तेज बारिश हो रही है। चक्रवाती दाना इतनी ताकत से सब कुछ तहस नहस करने पर उतारू है कि इसने केंद्रपाड़ा तट पर बांधी गई 15 से ज्यादा नाव को डुबो। तो उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक दाना का जो कहर है वो लगातार देखने को मिल रहा है। सरकारें पूरी तरीके से अलर्ट पर। एक छोटे